सिंध के साबिक गवर्नर ने एस्टैब्लिशमेंट को बड़ी पेशकश की है और किसके दरमियान मुज़ाकरात का कहा है तहलका अंगेज। अल्ताफी बमुकाबला इमरानी कराची की सड़कों पर क्या चलता रहा। कामरान टेसोरी का यू टर्न और फिर लंदन का मौकिफ दिया गया। हाय 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 हाय, मुझे क्यों नहीं दिया गया। एक बार फिर तासुब, एक बहुत बड़े सट्टे का गेम जो जल्द सामने आने वाला है। एक ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं। पीटीआई वालों का एक दावा, मगर सच क्या है। अफसोस अफसोस अफसोस, कायदे आजम को भूल गए। आज के प्रोग्राम में मैं आपको तहलका अंगेज खबरें देने वाला हूं। वो खबरें कि जो आप सुनेंगे और समझेंगे तो यकीनन बहुत बड़ी खबरें। लेकिन इन सब खबरों के तसलसल के लिए जरूरी यह है कि कराची की सड़कों पर जिस तरीके से पाकिस्तान की हर सड़क पर जश्न आजादी मनाया गया है, उसका सबसे बड़ा सबूत यह होगा कि आपको चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्यों करना है ये वजह मैं आगे चलकर आपको बताने वाला हूं। और इसमें एक बहुत बड़ी खबर है कि आपको चैनल क्यों सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा, बाद में पछताना ना पड़े। आइए अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से कि जिसने हमें इन तमाम नेमतों से नवाजा है। आज के प्रोग्राम का आगाज कहां से करूं? उन सड़कों से करूं जहां पर नारेबाजियां होती रही, जहां पर आजादी का जश्न मनाया जाता रहा और दूसरी तरफ लोग नारे कुछ और लगाते रहे। या फिर गुफ्तगू के सिलसिले का वहां से आगाज करूं कि जहां पर एक साबिक सिंध के गवर्नर ने एस्टैब्लिशमेंट को एक बड़े लीडर के हवाले से ये कहा है कि मैं उसकी जमानत देने के लिए तैयार हूं। ये शख्स कौन है, किस लिए और क्यों है, इस पर भी गुफ्तगू करूंगा मैं। और उसके साथ साथ एक सट्टे की खबर पर भी मुझे बात करनी है, जो कि कराची से लेकर ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया से लेकर इंग्लैंड तक एक बड़ी खबर बनने वाली है आइंदा चंद दिनों के अंदर। ये भी एक तहलका अंगेज अंडरग्राउंड की खबर दूंगा, माफियास की खबर दूंगा। डरते किसी से नहीं है, यही तो बात है। और डरते किसी से नहीं है, इसी बात को अगर मैं लूं तो आज 14 अगस्त के दिन जब मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूं और आप जब ये प्रोग्राम 15 अगस्त को देखेंगे तो यहां पर वो तमाम लोग के जिन्होंने मार्काए हक के वक्त अपनी खिदमात को पेश किया, उन सबको अवार्ड्स दिए गए। अच्छी बात है कि फील्ड मार्शल साहब का यकीनी तौर पर फौज के उन 450 लोगों को जिन्हें अवार्ड दिए गए, वो बहुत बेहतर काम है, क्योंकि जाहिर जंग का मामला था और उन्हीं का काम था। लेकिन उसके बाद वजीर आजम साहब ने अवार्ड लेने से इनकार कर दिया, अंसार अब्बासी ने अवार्ड लेने से इनकार कर दिया। मगर अवार्ड अगर कराची से दिया गया तो फैसल सब्जवारी को दिया गया, वसीम बदामी को दिया गया। लेकिन बाकी सारे अवार्ड अब टीवी चैनल्स के कुछ ऐसे एंकरों को, कुछ ऐसे शो पीस को अवार्ड दिए गए जिनका कोई काम ही नहीं। राना आमिर इलियास। मगर आपको एक बात मालूम है? क्या आपको ये बात मालूम है? क्या आप ये बात जानते हैं? क्या आप ये बात जानते हैं और अच्छी तरीके से आप जानते होंगे कि क्या ये बात दुरुस्त नहीं है कि कराची शहर में इंडिविजुअली, जाती तौर पर अगर किसी शख्स को खबर की वजह से इंडिया के अंदर बंद किया गया तो वो कौन था? वो कौन सा शख्स है कि जिसे इंडिविजुअली, अकेले शख्स को इस पूरे कराची शहर से, पूरे सिंध में से सिर्फ बंद किया गया? आप जानते हो उस शख्स का नाम? इसलिए बंद किया गया क्योंकि उसने इंडिया के प्रोपेगेंडे का जवाब दिया। कौन है वो शख्स? लेकिन उस शख्स को अवार्ड नहीं दिया गया। उस शख्स को अवार्ड नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया, यही खबर मैं आपको आगे चलकर बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले जिस खबर का आपको इंतजार है, आप समझ रहे होंगे मैं साबिक सिंध के गवर्नर किसी ऐसे शख्स का नाम लेने वाला हूं जिसका नाम इशरतुल इबाद होगा। नहीं, हरगिज नहीं, मैं उसका नाम नहीं ले रहा। अगर आप ये समझ रहे हैं कि मैं नाम लेने वाला हूं कामरान टेसोरी का, तो नहीं, मैं उसका भी नाम नहीं ले रहा।
इशरतुल इबाद तो खुद एस्टैब्लिशमेंट से अपनी बातें दुरुस्त करवाकर कराची के अंदर, सिंध के अंदर आने से के साथ साथ पाकिस्तान में कोई ओहदे के ख्वाहिशमंद है, उनसे क्या बात करूंगा, वो तो अपने लिए गारंटी दे रहे हैं। तो कौन सा साबिक सिंध का गवर्नर है कि जो गारंटी दे रहा है? आइए पहले उसके बारे में बताता हूं और किसकी गारंटी दे रहा है, फिर ये मैं बताता हूं। साबिक सिंध का गवर्नर वो है कि जिसकी एक नेकेड वीडियो आई थी, सॉरी माजरत के साथ, जिसकी एक होटल के अंदर बरहना वीडियो आई थी और वो उसी की थी। उसने कहा भी वो एआई से बनी हुई नहीं थी, किसी अपनी बेगम के साथ नहीं, किसी खातून के साथ। ये वो शख्स है कि जो कि इमरान खान के अताब में रहा उस जमाने में, और उसको पहले बताया गया कि तेरी वीडियो आ रही है, फिर उसकी उसी होटल से की वीडियो आई, जिस होटल को मैं भी जानता हूं। अब मैं क्यों जानता हूं? क्योंकि हमने खबर भी ऐसी निकाली थी वहां से, उस जमाने की बात बता रहा हूं। ये सिंध का गवर्नर रहा, मुस्लिम लीग नून के चहीते तरीन रहा, मरियम नवाज का तर्जुमान रहा, यानी कि मोहम्मद जुबैर उमर साहब का बेटा, लेफ्टिनेंट जनरल उमर साहब का बेटा, और असद उमर पीटीआई वाले का भाई। अब मोहम्मद जुबैर, आपको याद होगा कि जनरल बाजवा और नवाज शरीफ के दरमियान ताल्लुकात को दुरुस्त करने के लिए भी वहां पर गारंटियर और मुज़ाकराती टीम का हिस्सा थे, क्योंकि इनके वालिद के हवाले से और बाद में इनके गवर्नर बनने की वजह से, मुख्तलिफ ओहदों पर रहने की वजह से इनके एस्टैब्लिशमेंट में बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। आजकल ये इमरान खान की तरफ अपना झुकाव रखते हैं और इन्होंने ये दावा किया है कि अगर मुज़ाकरात एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान की रिहाई के लिए होते हैं तो मैं गारंटी देने वाला हूं इमरान खान की। इमरान खान की गारंटी दे रहे हैं। अच्छा, आप समझ रहे होंगे शायद मैं सिंध के गवर्नर की बात कर रहा हूं तो अल्ताफ हुसैन साहब की गारंटी दे रहे होंगे, नहीं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि उनका सियासी पोर्टफोलियो किस तरफ लेकर जाना है उनको, तो वो वहां पर गारंटी देने के लिए बात कर रहे हैं। लेकिन दूसरी जवाब से जवाब आ रहा है एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। मैं खबर दे रहा हूं, आपको खबर दे रहा हूं, और ये बड़ी खबर मैं आपको दे रहा हूं। अगली खबर की तरफ आइए और बड़ी अहम खबर की तरफ आइए और बड़े अहम मामलात की तरफ आपको दे रहा हूं। ये अफवाहें गर्दिश करने लगी कि एस्टैब्लिशमेंट और मुस्लिम लीग नून के दरमियान ताल्लुकात इंतहाई कशीदा हो गए, इसीलिए नवाज शरीफ साहब ने अपनी किचन कैबिनेट को वहां पर बुलाया, मुज़ाकरात किए और कहा कि जनाब अब हमें कुछ सोचना चाहिए, और ये सारी बातें होना शुरू हो गई। तहरीक इंसाफ के दोस्त हमारे बहुत अजीज लेकिन खबर को एंगल कर देते हैं। मामला यह है कि इस वक्त जो मौजूदा शहबाज शरीफ साहब है और उस वक्त की जो मुक्तदरा कुव्वतें, उनके दरमियान ताल्लुकात इंतहाई बेहतर है, और इस वक्त वो अफवाहें का मौसम नहीं है। खबर बता रहा हूं आपको। हाँ, मुझे इख्तलाफ हो सकता है कि जनाब हम ये सब नहीं चाहते कि हाइब्रिड निजाम, हाँ मुझे उस पर इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन है, सुनिएगा, है तो इसे तस्लीम करना चाहिए। दो सियासी जमातें जो हुकूमत, 3 सियासी जमातें, 4 सियासी जमातें, 5 सियासी जमातें ऐसी हैं कि जो ये तस्लीम कर चुकी है, मुस्लिम लीग नून ये तस्लीम कर चुकी है कि पाकिस्तान के अंदर हाइब्रिड निजाम मौजूद है, यानी कि हमें अस्करी क़यादत के साथ मिल के चलना है, ये मौजूद है। अब उन्होंने तस्लीम कर लिया है। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी तस्लीम कर चुके हैं, एनक्यू पाकिस्तान इस बात को तस्लीम कर चुकी है, जमीयत उलमा इस्लाम इस बात को तस्लीम कर चुकी है, मुस्लिम लीग काफ इस बात को तस्लीम कर चुकी है, सब तस्लीम कर चुके हैं कि भाई ये सिस्टम है और इसी के साथ हमें चलना है। और इसी सिस्टम के साथ ही इमरान खान भी चलना चाहते हैं, लेकिन शर्त अपनी रखना चाहते हैं कि हाँ भाई, मैं बस शर्त ये कि बाकी सबको हटाओ, मुझे रख लो। यही तो सिस्टम है ना। अब इसी हवाले से 14 अगस्त की बात की गई थी, 14 अगस्त को मुजाहिरा होगा। मैंने अपने पिछले प्रोग्राम के अंदर कहा तो कुछ लोगों ने मुझे कहा कि ये क्या बात कर रहे हैं आपके, कराची की सड़कों पर तहरीक इंसाफ नजर आई, बाकी और कोई नजर नहीं आया। बिल्कुल नजर आया। मुझे जमातुल दावा की पॉलिटिकल विंग यानी कि मरकजी मुस्लिम लीग भी नजर आई, मुझे कुछ जगहों पर सुन्नी तहरीक भी नजर आई, मुझे कुछ जगहों पर एनक्यू के झंडे भी नजर आए, मुझे कुछ जगहों पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी नजर आए। लेकिन तंजीमी बुनियाद पर शहर के मुख्तलिफ इलाकों, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में बाकायदा प्रोटेस्ट की शक्ल में आना सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ ने किया। और मैं आपको बताऊं कि कुछ चुलबुले जब तहरीक इंसाफ के वहां पर जा रहे थे मुजाहिरे, तो वहां वो अल्ताफ हुसैन साहब के नारे लगा रहे थे। कुछ जगहों पर साथी गाने की भी वीडियोस आई, कुछ जगहों पर नारे भी, लेकिन ये तंजीमी ऐलानात नहीं थे कि भाई तंजीम के तौर पर आपको हर जगह पर मुजाहिरे करने हैं या प्रोटेस्ट करना है या आपको सेलिब्रेशन करना है। ये तंजीमी नहीं था, ये इंडिविजुअल था। जबकि तहरीक इंसाफ ने तंजीमी बुनियाद पर यह फैसला किया था
कि इस तरीके का उन्हें प्रोटेस्ट करना है। तो बिल्कुल वहां पर हुआ कि जहां पर इमरान खान के लोग मौजूद थे वहां नारे लगा रहे थे, वहीं पर अल्ताफ हुसैन के चाहने वाले कुछ आए, उन्होंने भी नारे लगाए। अच्छा, क्योंकि दोनों के आजकल ताल्लुकात किसी खास जगहों पर मुनासिब नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि वो दोनों एक दूसरे को कर रहे थे। लेकिन ये हुआ है, न सिर्फ मैंने ये देखा कि कराची में, हैदराबाद में, मीरपुर खास में, नवाबशाह में, सब जगह पर ये होता रहा कि ये नारे लगते रहे, लेकिन ये तंजीमी पॉलिसी नहीं थी। जबकि तहरीक इंसाफ का जो मैंने कहा तो लोग नाराज हुए, तो मैंने कहा उनकी तंजीमी पॉलिसी उन्होंने बाकायदा स्ट्रक्चर के साथ आया। ये स्ट्रक्चर की इस वक्त अल्ताफ हुसैन साहब के पास नहीं है कि यानी कि उनकी जमात जो है वो बाकायदा प्रोटेस्ट करे और उन्हें इजाजत दे दी जाए। यहाँ पर तहरीक इंसाफ को कम से कम इतनी इजाजत जरूर है कि वो रैली के तौर पर निकल सकते हैं, कहीं रुक नहीं सकते, लेकिन उनको भी गिरफ्तारियां होती रहती हैं उनकी। तो ये जाहिर होता रहता है सिलसिला। एक जमाने में ये सिलसिला पाकिस्तान में पार्टी पर था, जिया दौर में, एक जमाने में मुस्लिम लीग नून पर था। ये होता रहता है, ये पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स ना। यहाँ पर या तो तख्त होता है या तख्ता होता है, या आपको बहुत छूट होती है या नहीं छूट होती, यहाँ कोई ग्रे एरिया नहीं होता। ये होता था, सियासत का हिस्सा है। सो किरात में से अगली खबर की तरफ आता हूं, भूल जाऊंगा तो फिर जाहिर है बहुत सारी खबरें आपस में रहती है। एक बहुत बड़ा सट्टे का गेम हुआ है, बहुत बड़ा सट्टे का गेम हुआ है, जिसकी कहानी कराची से स्टार्ट होती है और ये जाती है लंदन, और लंदन से ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया से दूर तक। ये मैं आपको बड़ी अंदर की खबर दे रहा हूं। आपको पता है एक टीमों के मैच हुए थे जिसे कहा था लीजेंडरी लीग, यानी कि जो लीजेंड्स थे हर मुल्क के, उनकी एक लीग हुई थी, यानी उनका एक टूर्नामेंट हुआ था, जिसमें पाकिस्तान की तरफ से भी एक लीजेंड लीग गई थी, जिसमें इंडिया की तरफ से भी आई थी। आपको याद होगा कि इंडिया ने पाकिस्तान के साथ मैच खेलने से इनकार कर दिया था, फिर बड़ा शोर शराबा हुआ था। अब उस पर लगा है बहुत बड़ा सट्टा। मैं आपको खबर दे रहा हूं, बहुत बड़े सट्टे की खबरें आ रही हैं, और सट्टे की खबर ये आ रही है कि ऑस्ट्रेलिया का एक बॉलर है कि जिसने एक ओवर में 10 वाइड बॉल्स दी। आपको पता है वाइड बॉल देना, नो बॉल देना, ये बड़ा मामला होता है। कहा यह जा रहा है कि वो जो लीजेंडरी टूर्नामेंट हुआ था उसके अंदर बहुत बड़ा सट्टे का गेम हुआ, और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो मैच हुआ था उसमें एक बॉलर ने खास तौर पर उस पर शक का इजहार किया गया कि उसने 10 वाइड बॉल दी थी ताकि कोई स्कोर बराबर हो सके, कुछ हो सके, और उसी पे सट्टा लगा हुआ, तो इसीलिए उसको नजर में रखा गया, और ऑस्ट्रेलियाई बोर्ड ने उस बंदे से वजाहत मांग ली है। अभी सट्टा लगाने वाले कौन थे, कहां से आए थे, किसके बंदे हैं, तो एक बड़ी हलचल और इंक्वायरीज आने वाली है। उसमें पाकिस्तान के कुछ शुरफा के नाम भी जेरे गौर हैं, और ये हकीकत की खबर दे रहा हूं, आपको मजाक नहीं कर रहा, अंदाज से बयां पे मत जाओ, खबर बनने वाली है। उसमें कराची के भी एक साहब की ऐसे ही आवाजें आई हैं, इंटरनेशनल खबरें उठा के देखिए तो आपको नजर आएगा कि क्या हुआ है। खैर, बात कहीं से कहीं चली गई। तो मैं बात ये कर रहा था कि कुछ तहरीक इंसाफ के लोग इस बात को शोर शराबा मचाया हुआ है कि जनाब वो पाकिस्तान के 14 अगस्त के हवाले से अखबारात में जो इश्तिहार शाया हुआ उसमें कायद आजम की तस्वीर क्यों नहीं है, उसमें कायद आजम की तस्वीर क्यों नहीं है। मेरे भाई, मैंने यहाँ पर एमक्यूएम के लगे हुए बैनर देखे, पीपल्स पार्टी के देखे, दीगर लोगों के देखे, उसमें भी कायद आजम नहीं थे। लेकिन अब जाहिर सी बात है, क्या कहें उनको, लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो कुछ खास लोगों की मोहब्बत में हद से गुजर जाते हैं, तो उन्हें पता नहीं चलता कि पीछे वो क्या छोड़कर गए हैं और किस तरीके से मामला है। ये मामला होते रहते हैं, अक्सर होते हैं। आपको याद है कि एक वक्त में एक सियासी जमात थी जो बाद में जिसका वजीर आजम बना, तो उन्होंने कायद आजम की जगह भुट्टो की तस्वीर लगा ली थी, तो उसमें बड़ा एतराज होता। मैं नाम लूंगा तो हमारे दोस्त नाराज हो जाएंगे, लेकिन खैर ये भी एक मामला रहे, ये होता है। यहां तो रिवाज है ना एहसान फरोमोशी का, एहसान फरोमोशी। हाँ, वो कमरान टेसोरी साहब ने कहा ना कि भाई मुझ पर किसी का कोई एहसान नहीं है, मुझ पर अल्ताफ हुसैन साहब का कोई एहसान नहीं है, किसी का कोई एहसान नहीं है। तो लंदन से भी इस हवाले से बयान आ गया, उन्होंने कहा भाई आपका हमारा ताल्लुक क्या है, और आप बड़े सख्त अल्फाज मुस्तफा अजीजाबादी साहब ने इस्तेमाल किए हैं कमरान टेसोरी साहब के हवाले से, बहुत सारी चीजें उन्होंने कही और कड़ी तनकीद की उन्होंने। खैर, इसमें क्योंकि कमरान टेसोरी साहब जो है वो बहुत सारे सवालात की जद में, बहुत सारे हाथों के इशारे उनकी तरफ जा रहे हैं, तो मेरा कुछ ज्यादा कहना इस वक्त मुनासिब नहीं है। मैं सिर्फ खबर तक की बुनियाद पर कह रहा हूं कि ये मामलात हुए और उसकी तरफ से काफी तनकीद का निशाना बनाया गया है, सिलसिला चल रहा है। हाँ, एक बात बहुत अहम तो वो रह ही गई इजाजत लेने से पहले कि भाई मैंने आपसे कहा कि जाहिर है वो कौन शख्स था कि जिस पर पाबंदी लगी, तो भाई इंडिया ने पाबंदी लगा दी। अच्छा, पाकिस्तान में तो आपको पता है कि हम जैसे लोगों पर अक्सर ही पाबंदी रहती है, इंडिया ने भी पाबंदी लगा दी थी उस जंग पर, मुझ पर
आई थी ना, आपको याद होगा, और आज भी हमारा चैनल इंडिया में नहीं देखा जा सकता। ऐसे में जब सरकार अपने मनपसंद लोगों को हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट दे रही हो, तो हमें सर्टिफिकेट सिर्फ आपसे चाहिए होता है, आवाम से। और ये हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं, इसलिए आपसे कह रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जितना ज्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे, ये उन लोगों के मुंह पर तमाचा होगा जो खुशामदी हैं। और मेरा सर्टिफिकेट इस मुल्क से हुब्बुल वतनी का आपसे बढ़कर कोई भी नहीं है। सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बता दीजिएगा अल्लाह के बाद।